पाई बाई टू पाई बाई टू एंड साइन एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, तो देखो भाई हमारा किस टाइप की प्रॉपर्टी है, माइनस ए टू ए चेक करना है सबसे पहले तो। ठीक है, तो हमने इसको माइनस ए टू ए चेक कर लिया। अब क्या मिला हमें, क्या चेक करते हैं इसमें, एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो इवन ऑड फंक्शन चेक करना है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, देखो माइनस साइन एक्स आता है और इसका होल स्क्वायर होने से फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, दैट मीन इक्वल टू एफ एक्स ही आ गया। तो इट मीन्स ये प्रॉपर्टी जो ब्रेक होगा उससे क्या बनेगा, 0 टू पाई बाई टू हो जाएगा एंड टू बाहर मल्टीप्लाई में एंड साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये बन गया। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है अपने। तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो cos 2x वाला फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, राइट, या साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। इसको अप्लाई कर देना है यहाँ पर, दैट इज 2 इंटू 0 टू पाई बाई टू और 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 एंड dx। तो ये 2 से और 2 ये कट जाएगा और अब ये जो आएगा इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो x माइनस कॉस x का इंटीग्रेशन दैट इज साइन 2x डिवाइड बाई 2 एंड 0 टू पाई बाई 2, और ये लिमिट पुट करके अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो देखो पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2 पुट करेंगे तो पाई बाई 2, और अगर 0 पुट किया तो ये सारा 0। तो एक्चुअली में आया 1/2 माइनस 1/2 साइन। साइन पाई की वैल्यू कितनी आती है, 0 बोलो भाई, 0 0 होता है, दैट इज 0। सो ये पाई बाई 2 है आंसर। अब इसको एक चीज नोट कर लेना, दिस इज द साइन एन पाई, दिस इज 0। ठीक है, एन इंटीजर कोई भी, दिस इज द फर्स्ट एंड सेकंड cos n पाई। cos n पाई का आंसर क्या आता है जानता है? सर 1 और -1। 1 yes 1 है। तो -1 टू द पावर n आप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखेंगे, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो आपको चाहिए cos 3 पाई, तो आपने क्या लिखना है, -1 टू द पावर 3, दैट इज -1, ऐसे करना। समझ में आ गया, cos n पाई, राइट। 8 पाई चाहिए, cos 8 पाई -1 टू द पावर 8, कितना आंसर आएगा, +1। तो इस टाइप से आप आंसर कर सकते हैं। एंड साइन n पाई क्या होता है, वो 0। ठीक है, अभी एक और इसी में क्वेश्चन नंबर 13। अब आपको सिर्फ इन्हीं प्रॉपर्टी से पहले मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ठीक है, -π/2 टू π/2 एंड साइन टू द पावर 7x dx। बोलो क्या आंसर आएगा इसका, सर 0। 0, क्योंकि साइन की पावर कैसा है, ये ऑड है, और जब इसको इवन और ऑड फंक्शन हम चेक करते हैं तो f ऑफ -6 पुट करने से साइन -x टू द पावर 7 आएगा, दैट इज माइनस ऑफ साइन टू द पावर 7x, दैट इज माइनस ऑफ fx आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन ऑड फंक्शन, इसलिए इसका आंसर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 0। एक और क्वेश्चन इसमें 14th नंबर, दैट इज 0 टू 2 पाई एंड cos टू द पावर 5x dx। ठीक है, अब ये दोनों देखो, दोनों प्रॉपर्टी डिफरेंट है। ऊपर वाले -a टू a आया और यहाँ पर क्या 0 टू 2a वाली प्रॉपर्टी। तो इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, fx इक्वल टू cos टू द पावर 5x। तो f ऑफ 2a माइनस x करते हैं, मीन्स अपर लिमिट। तो यहाँ पर अपर लिमिट है 2 पाई, तो दिस इज cos 2 पाई माइनस x टू द पावर 5। तो ये क्या आएगा, इसमें पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा, देखो इसको हम cos पाई प्लस पाई में ब्रेक कर लें अगर,
पावर 5, ठीक है। तो cos पाई प्लस क्या होता है, पाई प्लस थीटा माइनस कॉस होता है, इट इज माइनस कॉस टू द पावर 5 पाई माइनस एक्स। अभी फिर से पाई माइनस एक्स है तो फिर से निगेटिव बाहर, दैट इज प्लस कॉस टू द पावर 5x। तो ये fx आ गया। इसका मतलब है कि अपर लिमिट हम ब्रेक कर सकते हैं। तो ये जगह 2 and 0 to 5 and cos to the power 5x dx, ठीक है। अपर लिमिट आप हाफ कर सकते हैं इसमें। अभी नेक्स्ट फिर से इसको हम चेक करते हैं। तो fx अभी है cos to the power 5x, अपर लिमिट इज पाई, तो f ऑफ पाई माइनस एक्स cos पाई माइनस एक्स टू द पावर 5, तो अभी क्या आ जाएगा माइनस कॉस टू द पावर 5x, दैट इज माइनस fx। अब इसमें वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो गया। तो इसलिए आंसर डायरेक्ट 0। तो ये चीज याद रखना, क्या जो 0 को 2a लिखता है ना, तो आप जब ऑपरेट करो तो 2a मत सोचना, उसको आपने देखना है अपर लिमिट, ठीक है ना। वहां पर अपर लिमिट 2 पाई था, देखो मैं 2 पाई लिखा। अभी अपर लिमिट पाई है तो पाई माइनस एक्स ऑपरेट किया। हम 2a ऑपरेट नहीं करते हैं, अपर लिमिट ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन हम इसमें देख सकते थे। इस प्रॉपर्टी को अप्लाई किया हम लोगों ने कैसे, राइट। अब इससे कुछ और थोड़ा सा आते हैं क्वेश्चन। ये याद रखना कि इस टाइप के जो क्वेश्चन आप देख रहे हो इन प्रॉपर्टी से, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ही मिलेंगे 1 या 2 मार्क्स के लिए। तो सिंपल सा ही कोई क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो आज मैं और एक दूसरा कराने जा रहा हूँ आपको, मॉडुलस फंक्शन के जो क्वेश्चंस हैं वो दिखा देते हैं, उसके बाद फिर लास्ट कैटेगरी आ जाएगी। तो पहला हम उसमें देखते हैं मॉडुलस फंक्शन, जिसमें आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है एंड 18, ये 3 क्वेश्चन है। तो मैं एक क्वेश्चन पहले स्टार्ट कर रहा हूँ 5 से। -5 to 5 mod ऑफ x प्लस 2 एंड dx, ठीक है। मॉड फंक्शन कैसे स्प्लिट होता है, तो आपने सबसे पहले तो ये याद रखना है, मॉड फंक्शन को हमेशा 2 में लिखना है आपने, प्लस में और माइनस में। सिंपल, ध्यान दीजिए कैसे लिख रहा हूँ मैं। जो भी आपका मॉड फंक्शन में था तो उस पूरे फंक्शन को हमने ऐसे लिख लिया, प्लस में और माइनस में। अब प्लस कब आएगा, दिस इज फॉर x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 एंड दिस शोज x ग्रेटर देन -2, and this is for x plus 2 less than 0 and this is x is less than -2। इट मीन्स यहाँ पर जो एक ब्रेकिंग पॉइंट है 2, और आपकी लिमिट कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर रहे हो, -5 to 5। तो हमें क्या करना होगा, इसमें -5 to 5 की जो लिमिट रेंज है उससे हम पहले ब्रेक कर लेते हैं, -5 to -2 एंड प्लस -2 to 5। तो ये हमें पहले ब्रेक करना होगा लिमिट को। बोलो भाई, समझ में आया ऐसा? ये हमने पहले ब्रेकिंग पॉइंट चेक कर लिया उसका, तो ब्रेकिंग पॉइंट जब -2 मिल गया तो लिमिट को हमने इस टाइप से ब्रेक कर लिया। अब -5 to -2 इट मींस x इज लेस देन -2, -2 to 5 दैट मीन x ग्रेटर देन -2, ये रेंज आएंगे इनकी, ठीक है। तो x लेस देन -2 पर कैसा होता है, माइनस ऑफ दिस विल बी माइनस ऑफ x प्लस 2 dx एंड x ग्रेटर देन -2 के लिए क्या होता है, पॉजिटिव x प्लस 2 dx। तो अब आप इनको इस टाइप से 2 पार्ट में इंटीग्रेट करोगे। तो माइनस ऑफ -5 to -2 एंड x प्लस 2 dx प्लस -2 to 5 x प्लस 2 dx, ये इंटीग्रल आपका ऐसा रहेगा, ठीक है। अब डायरेक्ट आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b टू द पावर n वाला फार्मूला अगर हम अप्लाई करेंगे तो क्या आता है इसमें, ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 और x के कोएफिशिएंट से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पर x कोएफिशिएंट 1 ही है, इसको करने देगा डायरेक्ट हम इसको इंटीग्रेट कर ले रहे हैं। सो x प्लस का स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट है -5 to -2 और यहाँ पर बाहर है प्लस 2 स्क्वायर बाई 2
इसकी रेंज -2, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो जो आंसर मिल जाएगा। तो सॉल्व तो पहले में सुपुट कर -2 0 हो गया, ठीक है, माइनस, अब -5 पुट किया -2 होल स्क्वायर बाई, तो इधर तो पार्ट हो गया, प्लस यहाँ पर पुट गया तो 5 + 2 होल बाई 2 माइनस 2 पुट तो 0, सो माइनस और माइनस 5 + 2 कितना हुआ -3/2 and plus 5 + 2, that means 7/2, that is 9/2 and plus 49/2, ठीक है, ये कितना होगा 58/2, that is 29। तो बताओ भाई, समझ में आया ये क्वेश्चन इस तरह से? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब इसी के हिसाब से एक और क्वेश्चन है नंबर 6, तो 2 to 8 mod of x minus 5 dx। तो आप पहले तो इसमें ये सर्च आउट करो कि ये ब्रेक कैसे होगा, कौन सा पॉइंट लेना है, ठीक है। तो x minus 5 दिस, देखो x minus 5 एंड माइनस ऑफ x minus 5, हमेशा मॉड फंक्शन को आप पहले ऐसे बना के लिखोगे। नाउ x minus 5, दिस इज फॉर x minus 5 greater than 0, that means x greater than 5, and this for x minus 5 less than 0, that means x is less than 5, it means 5 is the breaking point, right? और अब आपकी जो लिमिट है 2 to 8 mod x minus 5 dx, इसको ब्रेक कर लेते हैं हम 2 to 5 plus 5 to 8। अब 2 to 5 इसका मतलब क्या है, this is for x less than 5 and 5 to 8 x greater than 5, so less than 5 पर this is minus of x minus 5 dx and this is x minus 5 and dx, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो 2 to 5 and this is minus of x minus 5 dx plus 5 to 8 और x minus 5 dx, ठीक है। फिर वो इंटीग्रल देखो सामने आ गया हमारे पास, लीनियर फैक्टर्स वाला, हम डायरेक्ट इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, तो x minus 5 होल स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट है 2 to 5 प्लस x minus 5 होल स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट दिस इज 5 to 8, और लिमिट पुट कर लो भाई, तो 5 पुट करने से तो 0 माइनस 2 पुट गया 2 minus 5 होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 8 पुट किया 8 minus 5 होल स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, तो माइनस और माइनस करिए प्लस 2 minus 5 कितना आया -3 होल स्क्वायर, दैट इज 9/2 एंड प्लस 8 minus 5 3 9/2, तो 18/2 दैट इज 9। तो इस टाइप से आप इसके आंसर कर सकते हैं लॉगरिथम फंक्शन के। तो बताइए भाई, समझ में आया? यस सर। अब आप एक क्वेश्चन इसमें 18 जरा सॉल्व करके दिखा दो, 18 को ऐसे ही ब्रेक करो पूरा, चेक करके इसको दिखाइए, इसको दिखा दो।
सर 5। अभी हो रहा है क्वेश्चन? सर 5 आ रहा है। और किसी ने सॉल्व किया? 5 है? 5 आ 5 आ हाँ, गया। करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे ब्रेक करना है आपने? अब देखो भाई क्वेश्चन Yes, क्या sir. आएगा, ये Yes. डायरेक्ट चांस कम है ना, कम चांस, ऐसे डायरेक्ट तो नहीं आएगा। कैसा क्वेश्चन आने वाला है, अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो पिछले कुछ सालों से ये 4 में आया है क्वेश्चन, कभी 6 में भी एक दो बार पूछा गया है, 6 मार्क्स के लिए भी आया है। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन देखो भाई, मिसलेनियस एक्सरसाइज में बुक है सभी के पास? तो मिसलेनियस में एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 33। दैट इज क्वेश्चन नंबर, दिस इज 33। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, इज 1 2 3 and this is mod of x minus 1 plus x minus 2 mod plus x minus 3 का mod and dx। ये क्वेश्चन है, इसमें 3 इंटीग्रल देखो एक साथ ऐड किए गए हैं। ठीक है, और अब आपने इसको सॉल्व करके दिखाना। तो अब जनरली क्या करते हैं बच्चे, इसको कई तरीके से सॉल्व करते हैं लोग। अपर लिमिट 4 है, यस मैंने 3 लिख लिया, दिस इज अपर लिमिट 4 है। ठीक है, तो इसको एक तो तरीका जैसा बताया, सिंपल वे, आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। 1 to 4 of x minus 1 dx plus 1 to 4 x minus 2 mod dx plus 1 to 4 mod of x minus 3 dx। ठीक है, अब आपने अपने 3 क्वेश्चन जो आपने पढ़े हुए बस वही समझ लीजिए कि हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। I1 I2 I3 लिख लीजिए, तीनों को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आए प्लस कर लीजिए, काम खत्म। ठीक है, दिस इज द नंबर 1 वे। दूसरा तरीका क्या है, आपको इसकी जो रेंज है 1 to 4, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट कहाँ कहाँ पर देखो, x minus 1 से क्या मिलेगा, 1 आ जाएगा। x minus 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 1। x minus 2 इक्वल टू 0 पुट करने से एक आ गया, x इक्वल टू 2 आ गया। x minus 3 इक्वल टू 0 पुट करने से x इज इक्वल टू 3। तो दिस आर द ब्रेकिंग पॉइंट 1 2 एंड 3। तो 1 ऑलरेडी है इसमें, तो आप रेंज को अगर डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे, दिस इज x ग्रेटर देन 1 है ना, एंड लेस देन 2। ठीक है, इक्वल टू बोल लो, 1 से स्टार्ट हो रहा है तो इक्वल टू 2 में लिख दिया, लेस देन 2। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा x ग्रेटर इक्वल टू 2 लेस देन 3 कर लीजिए, x ग्रेटर इज इक्वल टू 3 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 4, या ऐसा 4 लगा दीजिए। ठीक है, चलो इक्वल टू लगा देता हूँ मैं ऐसा। वैसे बीच में ब्रेक करेंगे तो इक्वल टू हम नहीं लेते, बस वही लेना है, एक को बीच में छोड़ना पड़ेगा कोई भी, है ना। तो इस टाइप से रेंज में डिवाइड करके और फिर हम मॉड को देखते हैं कि क्या वैल्यूज आती है। देखो फर्स्ट रेंज 1 to 2 में अगर है, उस केस में मॉड x माइनस 1 की क्या आएगा आंसर। आपको पता है कि मॉड x माइनस 1, ये जो ब्रेक होगा वो x माइनस 1 एंड माइनस ऑफ x माइनस 1 में ब्रेक होना है, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 के लिए और ये x माइनस 1 लेस देन 0 के लिए। तो x ग्रेटर देन 1 के लिए एंड दिस इज फॉर x लेस देन 1। ठीक है, अब आपने क्या रेंज दिया हुआ, x ग्रेटर देन 1, लेस देन वाला तो इसमें कॉन्सेप्ट है नहीं। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव x माइनस 1 आपने लिखना है तो आप यहाँ पर x माइनस 1 लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो मॉड x माइनस 2, दिस इज आल्सो x minus 2 and minus of x minus 2, x minus 2 for x greater than 2 and is for x less than 2। तो अब जब यही सेम रेंज 1 to 2 ऑपरेट होगा, वहां पर मॉड x minus 2 की वैल्यू क्या मिलेगी, ये एक्चुअली में क्या लेस देन 2 है, तो लेस देन 2 पर निगेटिव होता है, दैट मीन ये बन जाएगा निगेटिव ऑफ x minus 2। ठीक है, ऐसे मॉड x minus 3
ये ऑपरेट करेंगे तो x माइनस थ्री माइनस ऑफ x माइनस थ्री, दिस फॉर x ग्रेटर देन थ्री एंड दिस फॉर x लेस देन थ्री। तो अब मॉड x माइनस थ्री विद इन द इंटरवल 1 to 2, ये क्या होगा? देखो x लेस देन थ्री पर कितना होता है? निगेटिव ऑफ दिस, तो ये भी निगेटिव आ जाएगा x माइनस थ्री। तो 1 to 2 रेंज पर इन तीनों मॉड फंक्शंस की वैल्यूज ये आ जाएंगी। इनको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो x माइनस वन माइनस एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस थ्री, तो एक तो x कैंसिल हो जा रहा है। अभी क्या बचेगा? 3 to 5 माइनस वन, दैट इज 4 माइनस एक्स। तो जो आंसर आपके पास 1 to 2 रेंज पर आएगा वो 4 माइनस एक्स है। ठीक है, ऐसे ही इसके लिए देखो 2 to 3। अब 2 to 3 का मतलब हो गया x ग्रेटर देन 2 फर्स्ट के लिए आया, तो ग्रेटर देन 2 में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर x माइनस वन पॉजिटिव। ठीक, x माइनस टू ग्रेटर देन 2, ये भी पॉजिटिव हो गया, तो x माइनस टू पॉजिटिव हो गया। अब 2 to 3 विच इज लेस देन 3, दैट मीन थर्ड वाला ये निगेटिव में रहेगा। इट मीन्स अभी ये आ जाएगा x माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू माइनस एक्स और प्लस थ्री, तो ये x x एक कट गया, माइनस थ्री प्लस थ्री भी कट जाएगा, इक्वल टू कितना आएगा? x, तो ये आ जाएगा। और थर्ड रेंज के लिए देखो 3 to 3 मीन्स सभी में पॉजिटिव हो गया, तो इस रेंज पर x माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू प्लस एक्स माइनस थ्री, तो ये क्या बनेगा एक्चुअली में? दिस इज 3x माइनस 3 to 5 माइनस सिक्स, तो ये बन गया। तो अब जो आपने इंटीग्रल करना है वो कैसे लिखना है? 1 to 2 प्लस 2 to 3 प्लस 3 to 4, इस टाइप से डिफाइन कर देना है। अब 1 to 2 में कितना आया था? 4 माइनस एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4 माइनस एक्स डी एक्स। 2 to 3 में आया था x, तो यहाँ पर x लिख लिया, एंड 3 to 4 में आया 3x माइनस टू, तो 3 कॉमन ले लो, बाहर बचेगा x माइनस टू एंड dx। और अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका ये है भाई, ठीक है। अब आप इसको अगर गौर से देखो भाई, तो फर्क क्या पड़ रहा है? आप यहाँ पर भी तीन पार्ट में करके तीन जगह फिर सॉल्व करेंगे तो वैसे ही हो रहा है। ठीक, ये मेहनत आपने इतनी फालतू में की। तो अगर इसको डायरेक्ट हमने सॉल्व कर दिया था तीन इंटीग्रल में, तो क्या फर्क था? समझे ना मेरी बात? तो मैक्सिमम बुक्स में मैक्सिमम जगह पर उसको इस तरह से सॉल्व करना सिखाते हैं और उसके बाद में फिर इंटीग्रेट करते हैं, और यहीं पर बच्चे से गलती हो जाती है। मैंने 90% चेक किया हुआ कि बच्चा गलत करके आता है इस जगह पर। तो आप कोशिश करो, जब तक ये परफेक्ट ना हो इसको अप्लाई ही मत करो। आप डायरेक्ट मेथड यूज कीजिए जो मैं आपको सिखाया है, कि आप तीन पार्ट में लेके तीनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व कर लो, काम खत्म। क्यों हमने वेट करना है? ठीक है, बोलो क्लियर हुआ ये? Yes. Yes, sir. Yes, sir. हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम गुड मॉर्निंग। तो अभी इस टाइप से फिर हम एक और देखने जा रहे हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉड फंक्शन में देखता हूँ, अगर कोई और है तो आपकी एक्सरसाइज में, अदरवाइज फिर दूसरा टाइप से देखते हैं। अच्छा, और तो मुझे आपकी बुक में अभी नहीं दिख रहा है। एक शीट अलग से मैंने प्रिपेयर की हुई है, फिर मैं आपको वो शीट भेज देता हूँ, ठीक है ना? तो फिर आप वो शीट से सॉल्व कर लेना। वो पिछले 20 सालों के क्वेश्चंस हैं सारे मेरे पास। इसमें नहीं दिख रहा है फिलहाल। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ठीक है, आप इसको सॉल्व करो। कि 0 to 4 mod of plus mod of x minus 3
और dx। ये जरा सॉल्व करके अपना आंसर आएगा। सर लिमिट क्या थी? लिमिट 0 to 4। ठीक है, दोनों मेथड है आपके पास में। आप अगर सेपरेट अलग अलग करके इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं तो आप अलग अलग सॉल्व कर लीजिए, या फिर रेंज में डिवाइड करके। सॉल्व कर पा रहे हैं? दोबारा बता दीजिए। चलो मैं आपको एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपने इसको दो पार्ट में कर लो, दो इंटीग्रल बना लो इसके। तो 0 to 4 x minus 1 dx प्लस 0 to 4 mod of x minus 3 dx। ठीक है, अब देखो mod of x minus 1 ये कैसे डिवाइड होगा? दैट इज x minus 1 and minus of x minus 1 and x minus 1 for x minus 1 greater than 0, that means x greater than 1 and minus of x minus 1 that is for x x minus 1 less than 0, it shows x less than 1। it means हमारा जो ब्रेकिंग लिमिट है किस पॉइंट पर ब्रेक करेंगे हम? 1 पर। so 0 to 1 plus 1 to 4, right? so 0 to 1, 0 to 1 means क्या हुआ? x, this is for x less than 1 and 1 to 4 means x greater than 1। तो for x less than 1 कौन सा फंक्शन है? माइनस ऑफ x minus 1, that is minus of x minus 1, and for x greater than 1 the function is x minus 1, that means positive। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। so minus of 0 to 1 x minus 1 dx plus 1 to 4 x minus 1 dx, correct? This will be just second। just second, बैटरी लो हो रहा है। हाँ जी, सर हो गया तो सर। माइनस ऑफ x माइनस 1 का डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लिया हमने। कितना होता है? x माइनस 1 होल स्क्वायर बाई 2 एंड 0 to 1 हो गया कंप्लीट। कोई बात नहीं, Yes, मैं sir. एक बार दिखा लेता हूँ, जिन्होंने नहीं किया है वो कर लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से ये 1 to 4 मेरा तो भी हो फर्स्ट गया। पार्ट का देखो इंटीग्रल हमने ऐसे ब्रेक कर लिया। अब इसको हम गुड, तो फिर हो जाएगा सभी से या रह रहा भी किसी का भी? देखो बस इंटीग्रल पुट करना, हमने लिमिट पुट की तो ये माइनस x 0 पुट करेंगे तो माइनस 1 होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। तो ये फर्स्ट आता है प्लस 1 बाई 2 प्लस 9 बाई 2 दैट इज 10 बाई 2। सो कितना आया ये? 5। तो ये फर्स्ट का आपको 5 आंसर आ गया। इसी टाइप से सेकंड को सॉल्व कर लेंगे, दोनों को ऐड कर दे जाकर के, तो ये कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है, तो आज आप ये मॉडल्स नहीं वाले जितने क्वेश्चन आप चेक करना, पुराने जो भी पिछले ईयर्स में आए हुए हैं, है ना, वो सभी आप आज सॉल्व कर लो। सर तो उसके बाद फिर हम अगला टाइम में आएंगे। हाँ बताओ दिलप्रीत। सर हाँ सर आपने बोलो जो बोलो। ऊपर क्वेश्चन करवाया था उसमें तो आपने कुछ अलग किया था। हाँ कौन से क्वेश्चन में सर ऊपर वाला क्वेश्चन दिखाना है, बताओ। मिसलिनियस से क्वेश्चन करवाया था जो। ये जो वाला क्वेश्चन था यस सर। 33, हाँ 33 वाला ना। हाँ तो यस मैंने सर। क्या बताया आपको कि इसको हम दो टाइप से सॉल्व करते हैं। एक तो हमने इसकी रेंज ब्रेक करके आपको दिखाई, ठीक है ना। जब रेंज हम ब्रेक कर रहे हैं, देखो इसमें 1 to 4 तक पॉइंट्स के हिसाब से मैंने रेंज निकाला और रेंज में ब्रेक करके फिर फंक्शन पुट किया। फिर मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर मैक्सिमम गलतियां होती हैं, बच्चे 90% गलत करते हैं। तो आप कोशिश करो कि आप तीन को अलग अलग सॉल्व करो, तीन इंटीग्रल में ही सॉल्व करो, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, मैंने इसको इसी ओके आपको सर। लास्ट क्वेश्चन फिर से देखो दो पार्ट में करके दिखा रहा हूँ। दो इंटीग्रल बन जाएगा, फर्स्ट आपने सॉल्व कर लिया, सेकंड आप ये दोबारा कर सकते हैं। वाला अभी हमने मॉड x माइनस 1 के लिए सॉल्व किया, मॉड x प्लस माइनस 3 के लिए फिर से सॉल्व कर लो। ठीक है, अदरवाइज वो वाला भी बताऊं कैसे करना है। यस ठीक ही था। बोलो भाई, वो भी बताएं। इसकी रेंज x1 है और दूसरा रेंज है 3। तो आपने दो रेंज में ब्रेक कर लेना है। कहां से x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1 एंड, ये तो आएगा पॉइंट आपके पास। ठीक है, और थर्ड क्या होगा, 3 to 4 हो जाएगा। तो इन रेंज में ब्रेक करके और इसके फंक्शन निकाल देना, तो जो भी रेंज पर आएगा उसको इंटीग्रेट कर देना। चलो आज के लिए ट्राई करो इतना, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है मेरा। ठीक है, बाकी जो नहीं, अगर कुछ डाउट होगा तो